अपने मजबूत इरादों के लिए मशहूर रही मोदी सरकार को यूपीएससी में लेटरल एंट्री से भर्ती करने के निर्णय से अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। विपक्ष के दबाव, सहयोगी दलों की नाराजगी और आगामी चुनावों में नुकसान होने की आशंका देख केंद्र सरकार ने मंगलवार को यूपीएससी को एक निर्देश जारी कर लेटरल एंट्री की भर्तियों को तत्काल रोकने के लिए कह दिया है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 भर्तियों को एक विज्ञापन निकाला था, जिसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया था। विपक्ष इसे एससी/एसटी वर्गों के आरक्षण के अधिकारों पर डाका करार दे रहा था। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था कि भाजपा के चुनाव जीतने पर संविधान को बदला जा सकता है। पार्टी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाताओं के बीच ये मुद्दा भी खूब उछाला था कि यदि भाजपा चुनाव जीती है तो वो आरक्षण को भी समाप्त कर सकती है। भाजपा कांग्रेस के इस नैरेटिव की काट नहीं खोद सकी और इससे उसका नुकसान भी हुआ। चुनाव आयोग ने अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इसी वर्ष के अंत में झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसके बाद अगले वर्ष में दिल्ली और बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने तय हैं। मेट्रोपॉलिटन शहर दिल्ली को छोड़ दें तो शेष राज्यों में जातिगत आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। हरियाणा में भाजपा को कांग्रेस से बेहद कड़ी चुनौती मिल रही है। पार्टी को यहां अग्निवीर योजना के कारण भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में यदि ठीक चुनावों के बीच ही लेटरल एंट्री के कारण अनुसूचित जातियों को नुकसान होने का मुद्दा गरमाता है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव होने तय हैं। यहाँ पहले ही सरकार के सामने मराठा आरक्षण की कड़ी चुनौती है। इससे निपटने में ही सरकार के पसीने छूट रहे हैं। यदि इसी बीच लेटरल एंट्री की आंच भी पड़ती है तो इससे सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार जातिगत राजनीति का अखाड़ा माना जाता है और लालू यादव इसी दम पर लंबे अरसे से बिहार में राजनीति करते रहे हैं और तेजस्वी इसी दम पर भाजपा को हराने का दावा भी कर रहे हैं। यदि चिराग पासवान ने इस पर अपना कड़ा विरोध जताया था तो उनका विरोध बिहार की इसी राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेता भी लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी चल रहे हैं। यदि ये मुद्दा गरमाता है तो भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। संभवतः यही कारण है कि सरकार ने इससे रोल बैक कर लेना ही ठीक समझा है। ये अलग बात है कि इतना विवाद भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को पर्याप्त ऊर्जा दे चुका है। राजनीतिक विश्लेषक कुमार राकेश ने अमर उजाला से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का लेटरल एंट्री के निर्णय से अपने कदम वापस खींचना सही कदम नहीं है। इस निर्णय से कोई बड़ा लाभ या फिर नुकसान नहीं है, लेकिन इससे जो संकेत निकल रहे हैं वो देश की राजनीति के लिए शुभ नहीं है। कुमार राकेश ने कहा कि सरकार का कदम वापस खींचना ये दिखाता है कि अब विपक्ष और सहयोगी दल जातिगत राजनीति के दबाव में सरकार को कोई भी ऐसा निर्णय नहीं करने देंगे जिसे वो ठीक ना समझे। ये सरकार के सामने नीतिगत अपंगता पैदा कर सकता है और उसे किसी भी सुधारवादी कदम से अपना पैर वापस खींचना पड़ सकता है। कृषि कानूनों की वापसी के मामले में हम ये पहले भी देख चुके हैं। अब कमजोर सरकार विपक्ष सत्ता के अन्य सहयोगी दलों के अधिक दबाव में आकर कोई भी कड़े फैसले नहीं ले सकेगी, ये दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक विवेक सिंह भी कहते हैं कि आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरी देने को सामाजिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करने का एक माध्यम मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात का अध्ययन होना चाहिए कि आरक्षण के कारण दलित वर्गों का कितना सामाजिक उत्थान हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि ये व्यवस्था सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में असफल साबित होती है तो इसे जारी रखने के औचित्य पर विचार करते हुए ऐसे उपाय खोजे जाने चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को कम करने में प्रभावी हो सके। उन्होंने आगे कहा कि लेटरल एंट्री से विशेषज्ञों को लाकर देश को आगे बढ़ाने की नीति अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों में विद्वान है। ऐसे में लेटरल एंट्री का विरोध करने की बजाय सत्ता पक्ष, विपक्ष और सिविल सोसाइटी के लोगों को मिलजुल कर ऐसी व्यवस्था को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए जो देश और समाज को आगे बढ़ाने का विचार रखता हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।